नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ हो रही सफलता पर खुशी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी रणनीतियां तय की गई है। विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है और इस समय बस्तर के लिए सुखद समय है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 हथियार वापस आए हैं, जिनमें 19 AK-47 शामिल है। इन हथियारों में अधिकांश सुरक्षा बलों से लूटे गए थे, जो इस अभियान को बड़ी सफलता को दर्शा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके ही आह्वान पर सारी ही रणनीतियां माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तय की। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन रहा और पूरी टीम ने नीचे काम किया। बहुत बड़ी सफलता। बस्तर के लिए सुखद समय, वो समय जब बस्तर विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने तैयार हुआ है, वो समय जब समूचा बस्तर लाल आतंक से लगभग मुक्त होने के कगार पर है। दक्षिण बस्तर शेष रह गया है। मैं सोचता हूं कि समय रहते हो जाएगा यह भी ठीक। 210 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है। 153 हथियार वापस आए हैं, उसमें 19 AK-47 है और ये सारे हथियार जो थे वो कहीं न कहीं सुरक्षा बलों से लूटे हुए हथियार थे। ये बहुत बड़ी सफलता है। समाज की सफलता है, केंद्र और राज्य सरकार की सफलता है। ये सफलता बस्तर की जनता की है और विशेष रूप से, बहुत विशेष रूप से हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की सफलता है। इधर धनतेरस 2025 के शुभ अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती का अलौकिक दृश्य देखने को मिला। ये दिव्य आरती भक्ति, श्रद्धा और ऊर्जा से भरपूर है। देखिए कैसे भगवान महाकाल के दरबार में धनतेरस की सुबह का अद्भुत नजारा जो है देखने के लिए बन रहा है। इधर पूर्वी बस्तर डिवीजन में सक्रिय 1 लाख रुपए की इनामी नक्सली पेलसाय कश्यप ने समाज की मुख्यधारा में लौटते हुए पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पेलसाय, जो 2010 से नक्सली संगठन में एक्टिव था, पुलिस की नक्सल विरोधी अभियानों और शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर ये कदम उठाया। उसे 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही। इधर अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक सरगुजा सदन में हुई, जिसमें विपक्ष ने शहर की खराब सड़कों और टैक्स में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। महापौर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बैठक में 11.59 करोड़ रुपए के महामाया कॉरिडोर सहित कई विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। कुल मिलाकर बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सभा की हमारी दूसरी समान सभा है। इसमें विभिन्न 24 बिंदुओं पर चर्चा होने जा रही है। उसमें प्रमुखता निर्माण संबंधित है, क्योंकि इस वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, तो पूरे रोड खस्ताहाल हो गए हैं। चाहे NH का रोड है, चाहे PWD का रोड है। लेकिन हमारे शहर में PWD का रोड भी है, तो उनके द्वारा आज ही सूचना मिला है कि पेच रिपेयरिंग के लिए NH के द्वारा 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्दी छठ से पहले जितना PWD का और NH का रोड है उसको मरम्मत करके उन्होंने देने की बात कही है। बहस भी काफी हुई। आप लोग ने जो देखा आते के साथ, यहाँ जो विपक्ष के साथी, फिर से मैं दुख भरी बात बताना चाहूंगी कि ये मेरी दूसरी अंबिकापुर नगर निगम अंबिकापुर नगर निगम में काफी विलंब से 6 महीने में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक 2 महीने में सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। लेकिन 6 महीने में पूरा वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद आज ये बैठक बुलाई गई है
और दूसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में भी अंबिकापुर शहर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी और उसके बाद पूरे अंबिकापुर शहर में जो नगर निगम की सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। साथ ही NHPWD की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की गंभीरता सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं दिखाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जिस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास भारतीय इधर घटिया क्षेत्र में कल रात करीब 12:30 बजे गंभीर कार दुर्घटना हुई। घटिया विधायक सतीश मालवीय के अनुसार कार में सवार 20 से 22 वर्ष आयु के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मालवीय ने इस बड़ी दुखद घटना करार देते हुए कहा कि दुर्घटना जैथल के पास हुई और हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। हाँ, घटिया क्षेत्र के जैथल के नज़दीक ही रात को 12:30 के लगभग एक एक्सीडेंट हुआ। बड़ी दुखद घटना है और 3 होनहार युवा करीब 20-22 साल के, एक आध उसमें MBA का भी स्टूडेंट है, उनकी मृत्यु हो गई है उसमें। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये इंगोरिया क्षेत्र के हैं, यानी बंडगर क्षेत्र के लोग हैं, और तीनों स्पॉट पे ही डेथ हो गई। बड़ी दुखद घटना है, इसलिए यहाँ पर परिवारजनों से मिलने के लिए आया। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।